हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम पोम के एमसीक्यू करेंगे और पोम का नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जो कि क्लास 9th का है। और अगर स्टूडेंट आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। Before the start the session, I would like to remind you, you have to tell me in the comment section how many of your answer were correct. Okay, so now क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द पोइट ऑफ द पोम। इस पोम में जो पोइट थे उनका क्या नाम था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है कमला दास, ऑप्शन बी है फोप कैरी, ऑप्शन सी है विलियम, या ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। तो सही आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज फोबे कैरी। ओके, यानी ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड सेंट पीटर एंग्री। तो जो सेंट पीटर थे वो एंग्री क्यों हो गए थे, आपको ये बताना है। ऑप्शन है द ओल्ड लेडीज केक्स, ऑप्शन बी है शी मेड अ थिन केक फॉर हिम, ऑप्शन सी है द ओल्ड लेडी ग्रीडी एक्शन, ऑप्शन डी है या ऑल ऑफ दीज। जो सेंट पीटर थे वो गुस्से में इसलिए आ गए थे क्योंकि जो वो ओल्ड लेडी थी, जो वो बूढ़ी औरत थी, वो क्या कर रही थी, वो केक को क्या कर रही थी, और ज़्यादा कम करती जा रही थी, मतलब क्वांटिटी कम करती जा रही थी। कि क्यों? उसे लग रहा था कि उसका केक ज़्यादा बड़ा है, तो कम केक बनाती जा रही थी। क्यों बनाती जा रही थी? क्योंकि वो उसका लालच था। तो इस लालच को देखकर सेंट पीटर क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए थे। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, द ओल्ड लेडीज ग्रीडी एक्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज सेंट पीटर कर्स चेंज द वुमन इनटू। कर्स मतलब अभिशाप या श्राप। तो जो सेंट पीटर थे उन्होंने उस ओल्ड वुमन को क्या कहा? एक कर्स दिया, मतलब एक अभिशाप दिया। तो वो क्या दिया था कि वो क्या बन जाए, एक औरत से चेंज होकर वो किस पे आ जाए। ऑप्शन ए है अ स्वेलो, ऑप्शन बी है अ क्रो, ऑप्शन सी है अ पिजन, या ऑप्शन डी है अ वुड पैकर। तो जो सेंट पीटर ने उसको अभिशाप दिया था उस औरत को कि तुम एक औरत से बनकर क्या आ जाओगी, अ वुड पैकर बन जाओगी। ठीक है, तो इसलिए इसका सही क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी, वो क्या बन गई थी? वुड पैकर बन गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द वुमन डूइंग। वो वुमन क्या कर रही थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है वॉशिंग क्लोथ्स, ऑप्शन बी है क्लीनिंग फ्लोर, ऑप्शन सी है नथिंग, या ऑप्शन डी है बेकिंग केक्स। तो वो जो ओल्ड वुमन थी वो क्या कर रही थी? वो कर रही थी बेकिंग केक्स, यानी केक्स बना रही थी। ओके, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु केम टू द डोर ऑफ द कॉटेज। उस कॉटेज की डोर पे कौन आया था? ऑप्शन ए है द पोइट, ऑप्शन बी है अ चाइल्ड, ऑप्शन सी है अ विलेजर, या ऑप्शन डी है सेंट पीटर। तो उस कॉटेज की डोर पे कौन आया था? वो आए थे सेंट पीटर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम। इस पोम की जो राइमिंग स्कीम थी वो क्या थी? ऑप्शन ए है ए बी सी बी, ऑप्शन बी है ए बी सी, या ऑप्शन सी है बी बी सी, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर वो होगा ए बी सी बी। सॉरी, इसमें आंसर ऑप्शन ए लिखा है। ऑप्शन ए वैसे सही है, बट जो सी के आगे जो डी लिखा है वो डी नहीं होगा, वो क्या होगा? वो बी होगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी सी बी। नॉट, जो ये डी लिखा है ये डी नहीं है, ये क्या है? ये है बी। तो ए बी सी बी। ओके, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए ही होना था, बट इन्होंने डी लिख दिया है, प्रिंट गलत हो गया है। तो सही आंसर आप कर लेना ए बी सी बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द स्टोरी ऑफ दिस पोम सेट। ये जो स्टोरी थी इस पोम की वो कहाँ पे सेट हो रखी है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन बी है स्कॉटलैंड में, ऑप्शन सी है नॉर्थलैंड में, या ऑप्शन डी है नीदरलैंड में। तो देखो, पोम का नाम क्या है? पोम का नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो हमें यहीं पे आंसर मिल गया है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नॉर्थलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड सेंट पीटर लिव दैन। सेंट पीटर अभी कहाँ पर है? ऑप्शन ए ऑन द अर्थ पे, ऑप्शन बी है इन द हेवन पे, ऑप्शन सी है ऑन द मून पे, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। अभी सेंट पीटर कहाँ पर है? ऑन द अर्थ पे है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डज द पोम कन्वे। इस पोम में जो मैसेज दिया जा रहा है वो क्या कन्वे कर रहा है?
ऑप्शन ए है बी ग्रीडी, ऑप्शन बी है डोंट हेल्प द पुअर, ऑप्शन सी है डोंट बी ग्रीडी एंड हेल्प द पुअर एंड हंग्री पीपल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो वो इस पोम में जो मैसेज दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए और जो भी हमारे सामने भूखा व्यक्ति हो उसको खाना ज़रूर देना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? डोंट बी ग्रीडी एंड हेल्प द पुअर एंड हंग्री पीपल, तो ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड सेंट पीटर गो हियर एंड देयर? तो जो सेंट पीटर थे वो इधर उधर क्यों जाते थे? ऑप्शन ए है फॉर प्रीचिंग, ऑप्शन बी है फॉर बिजनेस, ऑप्शन सी है फॉर सेलिंग फ्रूट्स या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सेंट पीटर इधर उधर इसलिए जाते थे फॉर प्रीचिंग करने के लिए, यानी उपदेश देने के लिए। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ बैलेड? बैलेड क्या होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी, ऑप्शन बी है पोम ऑफ अ 14 लाइन्स, ऑप्शन सी है अ सैड स्टोरी या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो बैलेड का मतलब क्या होता है? सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी, यानी ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट बिकेम द हेड कलर ऑफ द वुड पैकर? जो वुड पैकर था, कौन वुड पैकर? जिसको सेंट पीटर ने अभिशाप दिया था उस औरत को कि तुम क्या बन जाओगी? वुड पैकर बन जाओगी। तो उस वुड पैकर के जो सर में का जो कलर था वो क्या था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है ब्लैक कैप पहन रखा था, ऑप्शन बी है स्कारलेट कैप था, ऑप्शन सी था ब्लू कैप था या ऑप्शन डी है नथिंग। तो क्या था वो था स्कारलेट कैप, यानी ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स डिड द वुमेन टेक डो फॉर मेकिंग केक फॉर अ सेंट पीटर? तो जो वो औरत थी, वो बूढ़ी औरत थी, वो सेंट पीटर के लिए केक बनाती जा रही थी, तो उसने कितने टाइम्स वो केक बनाया सेंट पीटर के लिए? क्यों बनाती जा रही थी? क्यों? क्योंकि उसको हर बार उसका केक लग रहा था कि वो केक तो बहुत ज़्यादा है, अब थोड़ा केक कम बनाऊंगी। तो ऐसे करके उसने बहुत सारे टाइम्स बनाया। तो वो कितने टाइम्स बनाया? तो ऑप्शन ए है ट्वाइस, ऑप्शन बी है थ्राइस, ऑप्शन सी है 4 टाइम्स या ऑप्शन डी है नेवर। तो उसने कितनी बार बनाया था? वो बनाया था थ्राइस टाइम्स। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी 3 बार उसने केक बनाया और बना बना के क्या सोच रही थी कि अरे नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ा कम करती हूँ। फिर दोबारा बनाया तो बोलती थी अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा और कम केक करती हूँ। तो ऐसे करके उसने कितनी बार बनाया? 3 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अ वुमन गेट हर फूड इन वुड पैकर फ्रॉम? तो जो औरत थी जब वो वुड पैकर बन जाती है तो वो अपना खाना उसको कैसे मिलता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है बाय बेगिंग से, ऑप्शन बी है बाय बेकिंग से, ऑप्शन सी है बाय बोरिंग होल्स इन अ ट्री से या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो वो जो वुड पैकर है, यानी वो जो बूढ़ी औरत थी, जब वो वुड पैकर बन जाती है तो उसको अपना खाना कैसे मिलता है? ट्री को, यानी पेड़ को, जब वो अपने चोंच से क्या करेगी? होल्ड करेगी, तब उसको खाना मिलेगा। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो ये थे एमसीक्यू किसके? अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के। तो आई होप यू ऑल आंसर इज करेक्ट। डू रिमेंबर टू टेल मी द करेक्ट section how many of your answer were correct. Thanks for watching.